तक वहां पर दबिश दी जा चुकी है। 100 से ज्यादा लोगों की अब तक गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में भी ये कार्रवाई लगातार जारी है और खुलासे होने की उम्मीद जो है वो अब की जा रही है। इंदौर के अलावा उज्जैन में भी छापेमारी की जा रही है। उज्जैन में भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लेने की बात जो है वो कही गई है। कहा जा रहा है कि आतंकवाद से कनेक्शन जो है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें, एनआईए और ईडी की टीम लगातार पीएफआई के स्टेट से लेकर जिला स्तर तक के नेताओं के घरों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कई अहम दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। कई खुलासे होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। हिसाब किताब और कई टेरर फंडिंग से जुड़े दस्तावेज जो है वो मिलने की पुष्टि जो है वो की जा रही है। कई इनपुट्स ऐसे मिले हैं जिसमें कहा जा रहा है, आरोप है पीएफआई पर कि वो कई आतंकवाद गतिविधियों में भी लिप्त रहा है। इसके पहले आपको याद होगा खरगोन हिंसा हुई थी, तब भी आरोप ये लगा था पीएफआई पर। आगजनी और पथराव के लिए फंडिंग का आरोप पीएफआई पर था। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, भोपाल से गौरव जुड़ गए हमारे साथ। गौरव, जिस तरह से बात करें मालवा और निमाड़ में कार्रवाई महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखा था हमने कि जब सिमी काफी एक्टिव थी और उस समय वो जब ध्वस्त हो गया उसके बाद पीएफआई लगातार अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी थी। अब यहाँ पर जितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन इसमें शामिल है अब तक? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से देखने को मिली है आज। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में ये कार्रवाई एनआईए की हुई है और इसमें करीब 106 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से 4 जो है पीएफआई के स्टेट लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मोहम्मद करीम जो पीएफआई के मध्य प्रदेश के हेड थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ साथ 2 लोगों को और इंदौर से गिरफ्तार किया है, जबकि एक और पीएफआई के जो पदाधिकारी है उसको उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इन लोगों के ठिकाने से कुछ साहित्य बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कुछ हिसाब किताब की कुछ डायरिया इनके पास से बरामद हुई है, जिसमें टेरर फंडिंग को लेकर हिसाब किताब लिखा हुआ है। टेरर फंडिंग की शिकायतें ही एनआईए को मिली थी, जिसके बाद एनआईए ने देश भर में ये छापेमार कार्रवाई की है और उसमें 106 लोगों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। टेरर फंडिंग की बात करें तो टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई पर पहले भी कई तरह के सवाल खड़े होते आ रहे हैं, कई तरह के आरोप लगते हुए आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ महीने पहले जो हिंसा देखने को मिली थी उसमें पीएफआई का नाम सामने आया था और ये कहा जा रहा था कि पीएफआई की तरफ से ही ये फंडिंग की गई है और उन्हीं की वजह से ये दंगे भड़के हैं। उसके बाद एनआईए की जो जानकारी पुख्ती हुई, उसके बाद एनआईए ने ये कार्रवाई देश भर में की और मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर में ये कार्रवाई एनआईए की तरफ से अंजाम दी गई है। जानकारी ये भी आ रही है कि इंदौर और उज्जैन के अलावा जो पश्चिमी क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, जिसमें रतलाम और झाबुआ जो पूरा बेल्ट है, वहां पे भी कुछ कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। हालांकि उसकी अब तक जानकारी नहीं सामने आई है क्योंकि उस बेल्ट में इस तरह की गतिविधियां काफी ज्यादा सक्रिय रहती है। स्लीपर सेल्स की भी बात वहां पे कही जाती रही है कि यहाँ पे स्लीपर सेल्स काफी ज्यादा एक्टिवेट रह रहे हैं। ऐसे में जब टेरर फंडिंग की बात आती है तो इस तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं जो पैसा पीएफआई के पास आ रहा था उसको लेकर भी जांच की जा रही है कि ये पैसा कहां से आ रहा था और अब तक किन किन लोगों को दिया गया है। कहा जा सकता है एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से की गई है। वहीं पीएफआई के जो 4 पदाधिकारी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर भी थोड़ा सा जो विरोध है वो देखने को कहीं ना कहीं पीएफआई के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देश भर में एक विरोध प्रदर्शन पीएफआई की तरफ से जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई के चलते आगे कुछ हालात जरूर बिगड़ सकते हैं। तो बिल्कुल गौरव, इस कार्रवाई को किस तरह से समझे? क्या पीएफआई कार्यकर्ताओं के आतंकवाद से जुड़े होने का जो कनेक्शन है वो साफ तौर पर खंगालने की कोशिश एनआईए कर रही है और यहाँ तक कि अगर बात करें स्टेट से लेकर जिला स्तर तक के जो नेता उन पर गाज गिरने की संभावना है। इसके पहले जो है खरगोन में भी जो हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, उस पर भी आरोप जो है वो पीएफआई पर लगे थे। तो ऐसे में क्या समझना होगा कि अब और जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, उन पर भी कुछ ऐसे इनपुट मिले? हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश के अगर पश्चिमी जिलों की बात करें मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पे पीएफआई की सक्रियता काफी ज्यादा मानी जाती है और यहीं पे ये भी माना जाता है कि जो स्लीपर सेल्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पे एक्टिवेट रहते हैं और उसी से जोड़कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्योंकि बात यहाँ पे टेरर फंडिंग की है, नेशनल सिक्योरिटी की है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जानकारी अभी तक एनआईए की तरफ से जारी नहीं की गई है। लेकिन जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग को लेकर ही पूरी कार्रवाई की गई है। भली बात दंगों की रही हो या किसी भी तरह के हिंसक घटनाओं की मध्य
प्रदेश में अब तक की रही हो, उसमें एनआईए की तरफ से जानकारी कहीं ना कहीं सामने आती रही है, या दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उनके सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आती रही है कि इसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। पीएफआई की तरफ से इस तरह के दंगों में या इस तरह की हिंसक घटनाओं में हाथ रहा है, और इस तरह के आरोप पहले भी लगते आ रहे हैं, क्योंकि देश में पहले भी पीएफआई के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है और कई तरह के आपत्तिजनक साहित्य भी उनके ठिकानों से मिले हैं, और ऐसा ही कुछ इस बार की कार्रवाई में भी देखने को मिला है। अब तक पूरी जो जानकारी है वो एनआईए की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत जो है वो एनआईए को इनके ठिकानों से मिले हैं, और सबसे बड़ा सबूत तो इसमें वो हिसाब किताब है जो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। और बात रही हिंसक घटनाओं की जो मध्य प्रदेश में या दूसरे जिलों में, मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे जिलों में हुई है, उसको लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी और पश्चिमी दक्षिण जो जिले हैं वहां पे हिंसक घटनाएं कुछ महीने पहले देखने को मिली थी। हो सकता है कि इसको लेकर भी एनआईए की जांच में कुछ बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, और ये कार्रवाई हम समझ सकते हैं कि उन लोगों के घर और दफ्तरों में हो रही है जो आतंकी संगठन से इन्वॉल्वमेंट रखते हो, गुमराह लोगों को करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा और किस पर गाज गिरती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पीएफ और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, प्रतिक्रिया दी है, वो भी आपको सुनाते हैं। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। कितने लोग पकड़ाए सर एमपी में? आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है। ये आप लोगों से जानकारी आ गई है, और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रदेश सरकार को भी इस तरह के संगठनों के खिलाफ कोई एक मुहिम छेड़नी चाहिए? ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है, और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश को जानकारी दी गई होगी सर, कितने लोग पकड़ाए हैं या आगे? निश्चित रूप से पूरी जानकारी हमारे पास है, गृह मंत्रालय के पास है, हमारी पुलिस के पास है, पर देना ठीक नहीं है। तो गृह मंत्री ने कहा है कि जो है वो जानकारी मिल जाएगी, जांच जो है वो लगातार